हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1912 में डेविड ज़नोस्की वर्सेस फ्रैंक जेम्स मार्शल। बहुत कमाल की गेम है। देखते हैं किस तरह से कोई आदमी फंसता है किसी गेम के अंदर। यहाँ डेविड ज़नोस्की ने E4 के साथ शुरू किया। मार्शल का रिप्लाई E5 का आया। नाइट F3, नाइट F6, पैट्री ऑफ डिफेंस, जिसे रशियन डिफेंस भी कहते हैं। नाइट टेक C5, देन D6, नाइट वापस जाना पड़ा F3 स्क्वायर पर, नाइट टेक C4, देन D4, तो D5 ऑब्वियस है। बिशप आया D3 स्क्वायर पर। आई डोंट थिंक कोई एंड ज़्यादा इश्यूज यहाँ होने वाले हैं। बिशप D6, देन हुआ C4, बिशप से आई चेक। इस चेक को रोकने के लिए मेरे ख्याल से नाइट यहाँ बिल्कुल सही D2 स्क्वायर पर जा सकता था, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों वाइट ने किंग को मूव करना ज़्यादा सही समझा, और ये पहली गलती है इस गेम में यहाँ पर वाइट की। खैर, इसके बाद यहाँ ब्लैक ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया। सी टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, क्वीन C2, नाइट पर अटैक है। नाइट वापस जा सकता था। मुझे नहीं लगता कि H7 पर कोई अटैक बनता किसी भी तरह का, लेकिन ब्लैक ने पहले अपने रुक को लिया E8 स्क्वायर पर। अब व्हाइट की गेम में प्रॉब्लम है डेवलपमेंट की। ठीक है, ये तीन पीसेस यहाँ ब्लैक भी डेवलप नहीं कर रहा है अभी, और ना ही व्हाइट डेवलप कर रहा है, लेकिन रुक व्हाइट का डेवलप होने में बहुत परेशानियां होने वाली है। इस पॉइंट पर एग्जैक्टली किंग मूव होता बेहतर रहता, क्योंकि यहाँ एच पॉन पुश, माइट बी जी पॉन पुश, उसके बाद किंग और रुक को बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन यहाँ नाइट को C3 स्क्वायर पर पहले वाइट ने लिया, और यहाँ नाइट पर पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश की है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं कि नाइट C3 का मूव खतरनाक मूव हो सकता है यहाँ पर? मेरे ख्याल से कोई नहीं कह सकता कि ब्लैक के लिए कोई प्रॉब्लम वाला काम है। यहाँ से ब्लैक कोई एडवांटेज निकाल सकता है। वेल, नाइट टेक C3, सबसे पहले मार्शल ने यही काम किया। बी टेक C3 होने के बाद बिशप पर अटैक बना। आप यूजुअली क्या करोगे? बिशप को ले जाओगे पीछे, बहुत बेहतर होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी ब्लैक की गेम में। वो यहाँ सी पॉन आगे पुश होगा, सॉरी क्वीन पर अटैक बनेगा। उसके बाद ये सी पॉन एक कदम और आगे पुश हो जाएगा, बिशप पर अटैक बनेगा। बिशप बेचारा क्रैम्प पोजीशन पहुंच चुका होगा, और वाइट जो स्ट्रगल कर रहा था डेवलपमेंट के साथ, वो यहाँ सॉर्ट आउट कर लेगा इस चीज़ को। लेकिन क्या आप सोच सकते थे कि यहाँ क्वीन टेक्स F3 चेक की, सॉरी क्वीन टेक्स F3 के ऑप्शन को ब्लैक ऑप्ट कर सकता है किसी भी तरह से? डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस है। क्यों किया जा सकता है इसे एक्सेप्ट? आप यहाँ रूक की पोजीशन को देखिए, और यहाँ लाइट स्क्वाड बिशप की पोजीशन को देखिए। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जी टेक्स F3 से क्या प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले बिशप से आएगी चेक, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा और रुक E1 चेक होगा। चलिए बिशप बीच में लगा लेते हैं, देन रुक टेक्स F1 चेक, और वो मेट होगी। फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन कैलकुलेशंस में कहूँगा, गजब का। ये क्या कहेंगे, गिद्ध की आंख। मौका मिलते ही नाइट उड़ा दिया। व्हाइट ने कहा कि ठीक है यार, ले ले, नाइट लेना है तो मैं C टेक्स B4 करके बिशप ले लेता हूँ, मेटल एक्सचेंज इक्वल हुआ। लेकिन अब डेवलपमेंट का इशू है। यहाँ पर हुआ नाइट C6। अभी तक भी बिशप क्वीन को नहीं बचाया गया, क्योंकि बिशप का खतरा अभी भी है। वो चेकमेट का खतरा अभी भी है। क्या किया जा सकता है? बिशप ही हटाना होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस स्क्वायर पर? मेरे ख्याल से यहाँ E3 स्क्वायर पर हो सकता है, लेकिन नाइट, हाँ यहाँ भी जाएगा। खैर, यहाँ H3 की ऑप्शन भी एक बेटर ऑप्शन थी, लेकिन बिशप हटाया यहाँ पर वाइट ने B2 स्क्वायर पर। रियली क्वेश्चनेबल है मेरी नज़र में भी, क्योंकि वैसे तो बहुत गेम यहाँ खेली जा सकती है, ब्लैक के पास बहुत चांसेस हैं। सबसे पहला चांस जो नहीं खेला गया था गेम में, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिशप को H3 स्क्वायर पर ले जाकर जाने का। इस मूव में कमी सिर्फ एक है कि यहाँ रुक G1 हो जाता है, क्योंकि अगर रुक G1 ना करके कुछ और पी किया जाए, जैसे क्वीन टेक्स H3 किया जाएगा, तो क्वीन टेक्स H1 चेक, और विद द हेल्प ऑफ दैट रुक ऑन E8 स्क्वायर, दिस इज चेकमेट। तो चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स B4। ब्लैक ने बिल्कुल स्नेश ने आगे गेम को बढ़ाया। यहाँ फोक हुई क्वीन, और बिशप पर नो डाउट अबाउट इट की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। क्वीन को हटाना पड़ा, लेकिन बिशप टेक्स H7 चेक, ये मूव मैंने भी नहीं देखा था। ये चेक आई, ठीक है, बिशप ऐसे बचेगा नहीं ऐसे किसी भी तरह से। किंग आया H8 स्क्वायर पर, देन जी टेक्स F3 लिया यहाँ पर क्वीन को। पर क्या यहाँ वाइट सोच रहा है कि रूक के ओपन हो जाने की वजह से अब उसे चेक बैकरैंक चेकमेट के खतरे नहीं होंगे? उसका सोचना कुछ हद तक ठीक भी है। पॉन जा चुका है। बिशप टेक्स, सॉरी बिशप H3 चेक, किंग G1 स्क्वायर पर गया, और उसके बाद खेला गया नाइट टेक्स C2। नाइट टेक्स C2 का एक सीधा सा रिप्लाई है बिशप टेक्स C2।
और अब बात करें जरा मटेरियल की, तो एक कंप्लीट डार्क स्क्वायर्ड बिशप यहाँ पर वाइट के पास एक्स्ट्रा है। पॉन ठीक है, 3 2 5 और ठीक है 5 पॉन्स के मामले में बराबर है। स्कैटर्ड पॉन स्ट्रक्चर वाइट का तो कॉम्प्रोमाइज्ड स्ट्रक्चर मैं कहूँगा, लेकिन ये बिशप इतने अनोइंग स्क्वायर पर बैठा है वाइट के लिए, वो परेशान करने वाला है। खैर फिलहाल आप यहाँ बिशप की पोजीशन को देखिए, जिससे कोई भी कहेगा कि हाँ एक यही मूव निकल कर आता है, बहुत अच्छा है। रुक E2। फ्रेंड्स मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप गेम में थोड़ा बहुत मटेरियल एक्स्ट्रा है और आप ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे स्पेशली विद दैट बिशप, आप थोड़ा बहुत मटेरियल अगर वापस देते तो गेम में आपकी बनी ठीक ठाक ग्रिप बनी रह सकती है। बिशप D3 वॉज बेटर, क्योंकि रुक टेक्स B2 होता, उसके बाद बिशप कहाँ जा सकता था F1 स्क्वायर पर, और बिशप एलिमिनेट हो जाता और उसके बाद थोड़ा ब्रिदर मिल जाता इस गेम में यहाँ से। खैर चला नहीं गया ये मूव, यहाँ खेला गया रुक C1। बिशप को डिफेंस करना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली रुक टेक्स C2 किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, आप हैरानी होगी आपको देखकर, क्योंकि यह बिशप को बचाने आए थे रुक, तो बिशप को बचाओ, रुक टेक C2 करो, बिशप के बदले में लो रुक को। लेकिन इसके बाद ब्लैक यहाँ रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाकर डबल थ्रेट देगा। सबसे पहली थ्रेट तो होगी रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर चेकमेट करने की, इसका डिफेंस करने के लिए C1 होगा ही होगा। देन उसके बाद रुक E6, और अब इस चेकमेट को कैसे रोका जा सकता है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गेम की प्लानिंग किस तरह से की गई थी वो आपको देखकर समझ में आ जाए। तो ये था यहाँ पर मूव, लेकिन यहाँ अभी मार्शल ने इस बिशप को भी नहीं लिया, उन्होंने पहले अपने रुक को डेवलप किया। मेरे ख्याल से ठीक भी है, आप एक पीस डाउन खेल रहे हैं, ठीक है, आपका अपर हैंड है पोजीशन गेम में, लेकिन हाँ आपको चेक बैक रैंक चेकमेट का जो खतरा अभी भी बना हुआ है वो बरकरार रखा हुआ है, ग्रिप भी मजबूत बनी हुई है आपकी इस गेम पर। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज देखिए, E1 स्क्वायर पर आपको डिफेंस करना है, तो एक ही डिफेंस मुझे नजर आ रहा है, बिशप एग्जैक्टली आ रहा है। तो बिशप C3 को यहाँ जरूर वाइट ने चला, लेकिन क्या बिशप E4 ज्यादा बेहतर वर्क करता, क्योंकि रुक टेक्स बीट हो जाता उसके बाद तो। हाँ ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पर इस गेम में, और ये बिशप आराम से क्या हटा ही नहीं जा सकता, दुखी करेगा ये। उसके बाद बिशप मान लेते हैं D3 स्क्वायर पर चला भी गया, मान लेते हैं, तो रुक ऐसे स्क्वायर पर आराम से जा सकता है जो चेकमेट करने के लिए जाएगा, मतलब आप अपने लाइट स्क्वायर बिशप को वापस F1 स्क्वायर पर ला ही नहीं पाएंगे। खैर चलते हैं गेम पर, यहाँ बिशप C3, कीप इट सिंपल, E1 स्क्वायर पर का डिफेंस करना ज्यादा जरूरी समझा। मैं अभी भी मानता हूँ रुक टेक C2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो रुक टेक C2, देन उसके बाद रुक E6, और आपको यहाँ ये चेकमेट बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि एफ फाइल में जो पॉन्स डबल एक दूसरे के आगे पीछे लगे हुए, एफ पॉन आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। खैर रुक एट 8 गोज टू E3, यहाँ और भी सरप्राइजिंग मूव मार्शल ने किया। एक सिंपल गेम है, वो जीत रहे, लेकिन फिर भी रुक सेक्रीफाइस करना जरूरी है। देखें पहले रुक सेक्रीफाइस से होता क्या है, एफ टेक C3 क्या देगा यहाँ पर। यहाँ पर आप इस रुक को देखें, अनडिफेंडेड है, दूसरा रुक अनडिफेंडेड हो जाएगा आने वाले समय में। कैसे होगा, क्योंकि रुक G2 चेक होगा ही होगा, किंग को F1 स्क्वायर पर आना होगा, देन रुक टेक C2 चेक होगा, किंग E1 स्क्वायर पर ही आएगा, देन रुक टेक C1 चेक के साथ आप बिशप का डिफेंस कर लोगे, लेकिन दूसरे रुक का डिफेंस नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स बहुत गजब का कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाते इसको। अब आपको क्या करना है, आपको बचाना है अपना बिशप या फिर पॉन, बचाओ क्या बचाओगे। तो कुछ और है चलने के लिए, बिशप E4 नहीं यार, वो तो ठीक है, रुक टेक C3 फिर भी खेला जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ रुक को ए फर्स्ट रैंक से हटा ही नहीं सकते, क्योंकि चेकमेट आपको नजर आ रही है। खैर अब जो होना था वो हो चुका है, गेम गई है फर्स्ट। बिशप B4 के ऑप्शन को चलो व्हाइट ने चुन लिया, ठीक है, लेकिन रुक टेक F3 पहुंच गया। वेल अब तो गेम जा चुकी है हाथ से। बिशप D1 ठीक है, दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार आप दोनों रुक में से किसी एक को बचा लो, लेकिन फाइनल मूव यहाँ पर था जेम्स फ्रैंक मार्शल का, रुक F6 का, जिसे चलने के बाद फाइनली रिजाइन करना ही पड़ गया डेविड जोनोस्की को। रेजिग्नेशन का रीजन देखिए, आने वाले ये जो चेक है इसको बचाना इम्पॉसिबल है। F1 अगर पुश कर भी लोगे तो रुक बैठा हुआ है, रुक को आप कहाँ रखोगे यार, रुक को अगर ऐसे ना फिर तो बैक रैंक चेकमेट तो आपको नजर आ ही रही है। खैर फ्रेंड्स मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा इस चेकमेट से बचने का अगले मूव में, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आप लोग लाइक और शेयर तो करेंगे ही करेंगे, यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी कर लें। आपके कमेंट सजेशन रिकमेंडेशन एज यूजल हमेशा इंतजार रहता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।